अलादीन के जादुई चिराग की कहानी तो हम सभी ने सुनी है। ऐसा चिराग जो हमारी हर इच्छा पूरी कर दे। ऐसा सपना भला किसने नहीं देखा होगा। लेकिन सोचिए, अगर एक दिन इच्छाएं पूरी करने का कोई और तरीका अचानक हमारे हाथ लग जाए तो क्या होगा। आज के समय में स्मार्टफोन लगभग हर किसी के पास है। हम तरह तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी आसान बना चुके हैं। साथ ही ये हमारे मनोरंजन का भी एक बड़ा जरिया बन चुके हैं। लेकिन अगर आपके फोन में ऐसा कोई ऐप हो जो आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सके, तो क्या आप उसका इस्तेमाल करेंगे? सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन कुछ स्कूली छात्रों के लिए यही सपना एक भयानक अभिशाप बन गया। इच्छाएं पूरी होने लगीं, लेकिन हर पूरी हुई इच्छा उन्हें धीरे धीरे मौत के करीब भी ले जाने लगी। अपनी संभावित मौत का संकेत पहले से मिलने के कारण उनकी जिंदगी डर और दहशत से भर गई। आखिर इस रहस्यमय ऐप को बनाया किसने और क्यों सिर्फ छात्र ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वे इस अभिशाप से बच पाएंगे और क्या इस ऐप को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकेगा? दोस्तों, आज हम इसी खौफनाक कहानी के बारे में जानेंगे। सियोरिन हाई स्कूल में सेया, गनु, हाजुन, नारी और ह्यंगवुक नाम के 5 दोस्त पढ़ते थे। पांचों का स्वभाव अलग था, लेकिन बचपन से उनकी दोस्ती बेहद गहरी थी। सेया एक प्रतिभाशाली एथलीट थी। स्कूल का कोच भी उसे बहुत पसंद करता था। लॉन्ग जंप में पूरे स्कूल में उसका कोई मुकाबला नहीं था। बचपन में एक दुर्घटना में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। उसके बाद वो अपनी डॉक्टर आंटी के साथ रहने लगी। जब वो पहली बार इस स्कूल में आई थी, तब कई छात्र उसके माता पिता की मौत को लेकर उसे परेशान किया करते थे। लेकिन उसी समय इन 4 दोस्तों ने उसका साथ दिया। उन्होंने सेया को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और तभी से वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। सेया जिस फ्लैट में रहती थी, उसके ठीक ऊपर वाली मंजिल पर गनु रहता था। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। समय के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि उन्होंने ये बात अपने बाकी दोस्तों से छिपा कर रखी थी। वे रोज लगभग साथ ही स्कूल जाते थे। गनु भी लॉन्ग जंप सीखने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार आखिरी पल में डर जाता था। तब सेया उसे समझाती थी कि आंखें बंद करो, पूरी दुनिया को रेत की तरह नरम समझो और फिर बिना डरे छलांग लगा दो। लेकिन गनु कभी सफल नहीं हो पाया। फिर भी वो कोशिश करता रहा, क्योंकि उसे सेया का साथ पसंद था। नारी एक अमीर और स्टाइलिश लड़की थी। उसकी सेया से बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो अपनी हर बात उसी से साझा करती थी। लेकिन एक सच ऐसा भी था जो उसने कभी खुलकर नहीं बताया। वो गनु को पसंद करती थी। शायद इसी वजह से वो इस ग्रुप के और भी करीब थी। दूसरी तरफ हाजुन सबसे शांत स्वभाव का में वो सबसे आगे था। इतनी कम उम्र में भी उसे टेक्नोलॉजी की गहरी जानकारी थी। वो मन ही मन सेया को पसंद करता था, लेकिन उसने कभी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की। वहीं ह्यंगवुक बाकी चारों से बिल्कुल अलग था। उसे बातें करना, हंसना और मजाक करना बहुत पसंद था। वो हमेशा माहौल को हल्का बनाए रखता था, लेकिन पढ़ाई में वो बिल्कुल अच्छा नहीं। उसकी इन्हीं आदतों की वजह से उसे एक लूजर समझती थी। इस तरह उनकी जिंदगी दूसरे आम किशोर लड़के लड़कियों की तरह चल रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली। उस सुबह सेया रोज की तरह उठी, अपना नाश्ता बनाया और खाया। उसकी आंटी ज्यादातर दिनों में उसके उठने से पहले ही अस्पताल चली जाती थी, इसलिए उसे अक्सर अकेले ही समय बिताना पड़ता था। उसी दौरान वो गानू को मैसेज करके जगा देती है। इसके बाद दोनों साथ में स्कूल के लिए निकलते हैं। इसी दौरान नारी अपनी कार से उन्हें देखती है और उनके साथ स्कूल जाने के लिए नीचे उतर आती है। तभी ह्यंगवुक वहां पहुंच जाता है और हमेशा की तरह मजाक करना शुरू कर देता है। उसे लगभग पता था कि नारी गनु को पसंद करती है, इसलिए वो मजाक में पूछता है कि कहीं सेया और गनु रिलेशनशिप में तो नहीं है, क्योंकि पहले गनु अक्सर स्कूल देर से आता था, लेकिन अब वो लगभग हर दिन सेया के साथ आता है। ये सुनकर गनु गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। हालांकि सेया किसी तरह उसे शांत कर देती है। नारी भी ह्यंगवुक पर नाराज हो जाती है, क्योंकि वो जिस लड़के को पसंद करती है उसका नाम किसी और लड़की के साथ जोड़कर मजाक कर रहा था। स्कूल पहुंचने के बाद क्लास में ह्यंगवुक हाजुन को रास्ते की सारी बात बताता है, लेकिन हाजुन को ऐसी गॉसिप में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बाद ह्यंगवुक अपना खराब हो चुका लैपटॉप हाजुन को देता है और उसे ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन हाजुन पहले मना कर देता है। तब ह्यंगवुक कहता है कि इसे उसके जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पर ही ठीक कर दे।
आने वाले वीकेंड पर उसका जन्मदिन था और वो अपने दोस्तों के साथ उसे मनाने की तैयारी कर रहा था। आखिरकार ह्यंगुक की जिद के आगे हाजुन मान जाता है और लैपटॉप ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी दिन एक टीचर क्लास में आकर कुछ दिन पहले हुए मैथ टेस्ट के नतीजे बांटते हैं। हमेशा की तरह हाजुन सबसे ज्यादा अंक लाता है, लेकिन सभी को हैरान करते हुए सबसे कमजोर छात्र ह्यंगुक भी लगभग हाजुन जितने ही नंबर हासिल कर लेता है। पूरी क्लास हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। यहां तक कि खुद ह्यंगुक को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतना अच्छा रिजल्ट किया है। उसी समय उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। ये नोटिफिकेशन गिरिगो नाम के एक ऐप से आया था, जिसमें लिखा था आपकी इच्छा पूरी कर दी गई है। और उसी के साथ ऐप में 24 घंटे का एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है। लंच ब्रेक में बाकी चारों दोस्त ह्यंगुक को घेर लेते हैं और पूछते हैं कि उसने इतना अच्छा रिजल्ट कैसे हासिल कर लिया। तब ह्यंगुक उन्हें गिरिगो नाम के उस रहस्यमय ऐप के बारे में बताता है। उसके अनुसार इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करनी होती है। फिर एक कागज पर अपना नाम और जन्मतिथि लिखकर कैमरे के सामने खड़ा होना पड़ता है। इसके बाद अपनी इच्छा बोलनी होती है और फिर वो इच्छा पूरी हो जाती है। ह्यंगवुक बताता है कि उसने इसी तरह मैथ में अच्छे नंबर लाने की इच्छा मांगी थी और उसके बाद सचमुच उसका रिजल्ट बदल गया। लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। उल्टा सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब ह्यंगवुक ऐप का लिंक सबको भेज देता है और कहता है कि चाहो तो खुद इस्तेमाल करके देख लो। इसी दौरान वो अपने फोन में चल रहा 24 घंटे का काउंटडाउन भी उन्हें दिखाता है। लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये काउंटडाउन आखिर क्यों चल रहा है। फिलहाल ये बात वहीं खत्म हो जाती है। लंच के आखिर में सेया और नारी वॉशरूम में बात कर रही होती हैं। नारी कहती है कि ह्यंगवुक कितना बेवकूफ है, वो उसके जन्मदिन की पार्टी में बिल्कुल नहीं जाएगी। उसके मुताबिक ह्यंगवुक अभी भी छोटे बच्चों की तरह जन्मदिन मनाने में लगा हुआ है। लेकिन सेया उसकी तरफदारी करती है। इसी दौरान अचानक ह्यंगवुक उनके सामने आ जाता है और दोनों तुरंत चुप हो जाती हैं। सौभाग्य से उसने उनकी बातें नहीं सुनी थीं, इसलिए वे बात संभालते हुए कहती हैं कि वे उसी के जन्मदिन के बारे में चर्चा कर रही थीं। काउंटडाउन शुरू होने के बाद से ही ह्यंगवुक कुछ ज्यादा शांत हो गया था। ये बात हाजुन की नजर से बच नहीं पाती। वो महसूस करता है कि ह्यंगवुक असामान्य रूप से चुप रहने लगा है। वैसे भी उसके घर में अक्सर समस्याएं चलती रहती थीं और ऐसे समय वो खुद में सिमट जाता था। इसलिए हाजुन को लगता है कि शायद इस बार भी कोई वैसी ही बात हुई होगी। उसी रात स्कूल में सभी अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों में व्यस्त थे। तभी ह्यंगवुक के फोन पर एक कॉल आती है। वो फोन लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। ये बात हाजुन देख लेता है। कॉल रिसीव करने के बाद ह्यंगवुक कुछ ऐसा सुनता है जिससे उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। उसे सुनाई देता है कि नारी और सेया उसके बारे में बुरी बातें कर रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं। ये सुनकर वो पूरी तरह टूट जाता है और फिर वापस नहीं लौटता। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उस समय सेया फोन के पास थी ही नहीं। वो अपने कोच के साथ बात कर रही थी। उसी दौरान उसे पता चलता है कि उसका चयन नेशनल टीम के लिए हो गया है। वापसी के रास्ते में वो ये खुशखबरी गनु को बताती है। दूसरी तरफ छुट्टी होने के बाद ह्यंगवुक क्लासरूम में वापस जाता है ताकि अपना सामान ले सके। हाजुन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यंगवुक कोई जवाब नहीं देता। घर लौटने के बाद सेया अपनी आंटी को घर पर नहीं पाती, इसलिए वो गनु को अपने फ्लैट में बुला लेती है। दोनों खाना ऑर्डर करते हैं और साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। इसी दौरान सेया देखती है कि ह्यंगवुक ने उसे कई बार कॉल किया था। वो तुरंत उसे वापस कॉल करती है, लेकिन ह्यंगवुक कहता है कि उसका बात करने का मन नहीं है। तब सेया समझ जाती है कि वो किसी बात से नाराज है। उसे वीकेंड में नेशनल टीम की प्रैक्टिस में जाना था, इसलिए वो ह्यंगवुक की जन्मदिन पार्टी में शामिल नहीं हो पाएगी। यही बात बताते हुए वो अफसोस करती है और कहती है, काश किसी तरह यह प्रैक्टिस कैंसिल हो जाती। ये सुनकर गनु मजाक में एक पिज्जा बॉक्स उठाता है, उस पर अपना नाम और जन्म तिथि लिखता है। फिर गिरिगो ऐप खोलता है और मजाक मजाक में इच्छा मानता है कि सेया की प्रैक्टिस कैंसिल हो जाए। सेया उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन दोनों इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। उसी रात नारी अपनी उम्र कम होने के बावजूद अपने दो दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है। सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदलने वाला था। जब सभी स्कूल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ह्यंगवुक अपनी सीट पर सिर झुकाकर बैठा है। उसके हाथ में फोन है, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहा।
उसे कई बार आवाज दी जाती है, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। तभी गिरिगो ऐप का 24 घंटे का काउंटडाउन खत्म हो जाता है और अगले ही पल कुछ बेहद डरावना होता है। ह्यंगवुक अचानक खड़ा हो जाता है। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है। उसके हाथ में एक चाकू दिखाई देता है। वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। क्लास के सभी छात्र घबरा जाते हैं। कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। सेया उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ह्यंगवुक उसे जोर से धक्का दे देता है। सेया क्लासरूम से बाहर कॉरिडोर में जा गिरती है। इसके बाद ह्यंगवुक खड़ा होता है और सबके सामने अपने ही गले में चाकू घोंप देता है। कुछ ही सेकंड में उसकी सफेद स्कूल यूनिफॉर्म खून से लाल हो जाती है। यह दृश्य देखकर पूरे स्कूल में दहशत फैल जाती है। अपने बचपन के दोस्त को इस तरह मरते हुए देखकर सेया और उसके बाकी दोस्त बुरी तरह टूट जाते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि आखिर अभी हुआ क्या है। दरअसल पिछली रात जब ह्यंगवुक ने सेया से बात करने से इनकार कर दिया था, तब सेया समझ गई थी कि वो उससे नाराज है। इसीलिए वो उसी रात उसके लिए गिफ्ट लेकर उसके घर पहुंच गई थी। पहले तो ह्यंगवुक बाहर आने को तैयार नहीं हुआ, यहां तक कि सेया दीवार पार करके अंदर जाने की कोशिश करने लगी। तब मजबूर होकर ह्यंगवुक बाहर आया। सेया ने उसे समझाया कि नेशनल टीम की प्रैक्टिस का फैसला उसी दिन हुआ था। इसी वजह से वो पहले से कुछ नहीं बता पाई और इसलिए वो पहले ही उसे जन्मदिन का गिफ्ट देने आई थी। सेया का व्यवहार देखकर ह्यंगवुक समझ जाता है कि फोन पर जो आवाज उसने सुनी थी वो सेया की नहीं हो सकती। तब वो उसे उस रहस्यमय कॉल के बारे में बताता है और उसे गलत समझने के लिए माफी भी मांगता है। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अपने दोस्त की मौत को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद सेया सदमे में चली जाती है। तो आखिर गिरिगो ऐप क्या है? ये लोगों की इच्छाएं कैसे पूरी करता है? और ह्यंगवुक की मौत से इसका असली संबंध क्या है? इन सभी सवालों के जवाब हमें कहानी के अगले भाग में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और अंधेरी आत्मा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।